श्मशान भैरवी साधना कैसे करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। श्मशान भैरवी सर्किट की संहारक शक्ति है। यह काली का ही एक रूप है। इसका साधक इसकी सिद्ध के बाद सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त कर सकता है। यह साधक को कामिनी, सुरा, भोग तो देती ही है, उसके शत्रुओं को भी नष्ट करती है। इस शक्ति के अनियंत्रित रहने पर साधक दरिद्र हो जाता है और उस पर शत्रुओं का प्रकोप होता है। वह शत्रुओं के हाथ ही मारा जाता है। भारतीय ज्योतिष में इसे शनि ग्रह के रूप में माना जाता है, तथापि दोनों में बहुत अंतर है। समय अर्धरात्रि, अमावस की रात या शनि की रात से शुरू करें। शनि किसी कृष्ण पक्ष का हो। स्थान श्मशान। दिशा दक्षिण। सामग्री मांस, मदिरा, कौवे का पंख, स्त्री के बाल, भैंस का घी, भैंस के गोबर का कंडा, सरसों का तेल, सरसों, राई, तिल, जौ, कपूर, लाल चंदन, लाल कपड़ा, खोपड़ी, सिंदूर, कुमकुम आदि। साधना विधि। श्मशान भैरवी की साधना शत्रु संहार या अपने मनोवांछित भोगों की प्राप्ति के लिए करता है। वस्तुतः साधक की भोग सामग्री वह होती है जो उसको साधना के लिए आवश्यक होती है। इसमें कामिनी भी हो सकती है या मदिरा भी, पर इस समय साधक का उद्देश्य भोग नहीं होता। श्मशान भैरवी की साधना उद्देश्य नहीं है। यह उद्देश्य के लिए की गई साधना हेतु सामग्री जुटाने और शत्रु का संहार करने के लिए की जाती है। बहुत से तांत्रिक यह मान लेते हैं कि श्मशान भैरवी के सांसारिक भोग प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा है भी, परंतु इस भोग सामग्री की सहज उपलब्धता ही उसे भोग में ऐसा गर्त करती है कि वह आदमी ही नहीं रहता। साधक क्या बनेगा? ऐसे लोग विनष्ट हो जाते हैं। श्मशान भैरवी की साधना श्मशान में दक्षिण की ओर मुख करके की जाती है। अर्धरात्रि में जलती चिता के पास बैठकर यह साधना की जाती है। श्मशान और चिता इस साधना में आवश्यक है। सह साधना पूर्णतया नग्न होकर की जाती है। भैरवी चक्र के 3 रूप सर्वप्रथम आसन पर तेल सिंदूर से अभिमंत्रित करके घेरा जाता है। इसके बाद इसे ईष्ट के मंत्र पाठ से सुरक्षित किया जाता है। इसके लिए रुद्र को भी सिद्ध किया जाए, तब सभी साधनाएं आसानी से सिद्ध होती है। घेरे में खोपड़ी को सामने रखाकर उसकी मांग सिंदूर से भरे, फिर उसके सामने भैरवी चक्र बनाए। यह 3 प्रकार से बनाया जाता है। इसे सिंदूर से बनाएं। इसके मध्य में दीपक रखकर श्मशान भैरवी की आराधना करते हुए उसकी पूजा करें। तत्पश्चात मदिरा, मांस, खीर, फूल आदि का भोग लगाए। इस चिता के पास मंत्र जाप करने का क्रम किस रात चलता है, इसके लिए नई नई चिताएं ढूंढनी पड़ती हैं। एक चिता में जब तक आग ठंडी नहीं होगी तब तक जाप करके इसको ढूंढा जाता है। यहां स्मरण रखने योग्य बात यह है कि मंत्र जाप के साथ ध्यान लगा रहे। चिता की आग ठंडी होने पर थोड़ी राख और थोड़ा कोयला लेकर रखते जाना चाहिए। विशेष सभी सावधानियां पहले की तरह बरती जाएं। यह साधना सामान्य लोगों के लिए नहीं है। इसे वही कर सकता है जो गुरु शिष्य परंपरा में पूर्व से कई साधनाएं सिद्ध कर चुका हो। सामान्य व्यक्ति का न तो ध्यान इस वातावरण में लगेगा, न ही वह चिताओं के सामने बैठ सकता है। इसमें प्रकट होने से पूर्व देवी कई रूपों में सामने आती या खड़ी अनुभूत होती है। यह भयावह से मोहिनी तक हो सकती है। डरे या लोभ में पड़े तो गए। साधना के समय उपवास रखें। अनुष्ठान के बाद प्रातःकाल हल्का आहार लें। सिर के बाल खोलकर संपूर्ण नग्न होकर साधना करें। यह साधना 11 बजे रात से उषा काल तक की जाती है।